हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट पाइसेस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है 1 से 7 जुलाई 2023 का। इसको पाइसेस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर है आपका इन 7 डेज़ का हायरोफेंट। हायरोफेंट जो है वो इंडिकेट करता है आपकी किसी की कोई स्पिरिचुअल नॉलेज मिलना, कोई एजुकेशन होना। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि एक ब्रिज है आपका रूहानी और इस मटेरियल दुनिया का। तो इन दोनों को अलाइन करके आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन आती है। जैसे कि आप अपनी स्पिरिचुअली भी और अपने जिसे कहते हैं मेंटल स्किल को और अपने फिज़िकल रिसोर्सेज को अलाइन करके बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हो। आप अपने किसी टैलेंट स्किल प्रॉपर ऐसी सीख के जो आपके अकॉर्डिंग हो, आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलिंग और एडवाइसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हायरोफेंट जब भी आता है तो आपको कोई ना कोई पाथ, आपको स्पिरिचुअली रब्ता लग की तरफ से इसमें इंडिकेशन ये होती है आपको कोई पाथ मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन वाइज़र से, किसी बड़े से आपको ये कोचिंग मिल सकती है कि आपके लिए अच्छा कैरियर क्या है। आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो ये किस सेक्टर में, और सेकेंडली फिर आपकी जैसे आप किस फील्ड, किस जेनर को सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में जैसे कि आप वो डिसीजन लेना है एंगेजमेंट मैरिज का, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। कैरियर फाइनेंसिस में आपको किस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कारोबार करना चाहिए। ये हायरोफेंट में कोई भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पे इट्स सेल्फ यहाँ पे एनर्जी जो आती है, जैसे टॉरस होता है एजुकेशन के साथ रिलेटेड, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जो लेटर्स E and W से स्टार्ट होते हैं नेम्स के वो। अब हम 1 जुलाई की बात करेंगे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स, ये मेन जो 1 जुलाई का है, यहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पे, कैरियर पे, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी, अपने सोशल सर्कल पे हो सकता है। फिर इसके साथ कुछ कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़े, या कुछ लोगों के लिए वैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, इवन आपके ये रिलेटिव साइड पे भी हो सकता है, फ्रेंड्स में, कि आपका एक्टिव बिजी दिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके टास्क्स में, आपके कामों में। कोई फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल सकती है, फैमिली के साथ या आपके रिलेशनशिप्स हों। ओवरऑल इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इम्प्रूव हो सकती है, और कुछ लोग जो इंगेजमेंट मैरिज करना चाह रहे हैं उसकी इंडिकेशन अच्छी है। काम के हवाले से फ्री लॉन्सिंग हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जो या आपका पूरा एरिया जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, प्रोडक्शन, कंटेंट राइटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी आप इसमें से भी कुछ शुरू कर सकते हो। 2 जुलाई की बात करते हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, मरकरी इन वर्गो है। सबसे पहले ये इंडिकेट करता है मैच्योरिटी आना। बेसिकली यहाँ पे कोई झगड़ा परेशानी ख़त्म हो सकती है, आप ख़ुद कोई पुराना थिंकिंग पैटर्न चेंज कर सकते हो। कुछ चेंजेस जो आपको शायद वो हेल्थ के लिए करनी है, चाहे आपकी डाइट हो, आपकी एक्सरसाइज हो, कुछ भी, यानी कुछ बेटरमेंट है। पास्ट के कुछ इश्यूज से आपको ब्रेक मिल सकता है, चाहे कोई रिलेशनशिप था, कैरियर था, कुछ भी था। फाइनली आप मूव ऑन करते हो किसी बेहतरी की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, और आपके कुछ ट्रायल्स और सफरिंग आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आती है यहाँ पे। और बड़ा मेच्योरली, चाहे वो कोई टॉक्सिक पर्सन है या ऐसा कुछ जॉब है, वहाँ उसको एंड करना। कई बार ये होता है सडनली किसी कहा सुनी लड़ाई झगड़े की वजह से ड्रामेटिक एंडिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपके लिए कोई जॉब लॉस कुछ लोगों के लिए होती है, कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का ज़ाया हो जाना, किसी प्रोजेक्ट का फेलियर होना, और कई बार उसके बैक एंड पे स्टोरी होती है कि वो चीज़ फिजिबल नहीं होती। AJS लेटर के नेम्स जो है ना, लेटर्स इनसे जो नेम स्टार्ट होते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सन मून राइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 3 जुलाई में आ जाता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सन इन एरीज है। गुड फॉर्चून है आपके किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट के लिए, नए के लिए, किसी इंगेजमेंट मैरिज के लिए, कहीं आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हो। यहाँ पे चैट, ईमेल, कॉल्स, मैसेजेस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कम्युनिकेशन हो सकता है। और कुछ लोगों का इंटरेस्ट आर्ट, म्यूज़िक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, पोइट्री, इन चीज़ों के ऊपर फोकस इस दिन में पर्टिकुलरली हो सकता है। टीम वर्क है, कॉपरेशन है, जितने भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, यहाँ पे आप टीम को दोबारा से गाइड कर सकते हो। वो जो टीम्स में कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हेल्पफुल हो सकते हैं। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स जो हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जो लोग
टेलीकम्युनिकेशन से या रिलेटेड टेली सेल्स, B2C बिजनेसेस जितने भी हैं, जॉब क्लाइंट कस्टमर फेसिंग रोल्स जो होते हैं पब्लिक डीलिंग वाले, इनसे रिलेटेड है। वहाँ पे बहुत डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड मैसेज से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ आप में से बिज़नेस कॉमर्स वाला एरिया बहुत हॉट फेवरेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ट्रैवलिंग की आ सकती है, और ट्रैवलिंग भी बाय रोड ज़्यादा। कुछ सॉलिड फाउंडेशंस जोन सी हैं उनको करने का बनाने का इस टाइम अच्छा चांस है। फिर हम बात करते हैं 4 जुलाई की, 10 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स के लोग, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकते हैं। आपकी दोस्तियों में जितने भी कोई प्रॉब्लम्स थी रिजॉल्व हो सकती हैं। आपके रिश्तों में कोई पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। फाइनेंशियल बेनिफिट, सिक्योरिटी है। इसके अलावा कुछ आपको दोबारा से फील हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ लॉयल हैं। अब यहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं। फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके मसाइल थे, चाहे वो आपके कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप या आपके पार्टनर की साइड के, वहाँ कुछ बेहतरी आ सकती है। कोई फैमिली में कोई किसी भी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट था, डिसएग्रीमेंट था आप लोगों का, वो रिजॉल्व हो सकता है। और इसके साथ कुछ नॉलेज एलिमिनेशन जिसे हम कहते हैं, चीज़ों को कुछ कहीं पे कोई भी अगर मसला चल रहा था उसकी इनलाइटमेंट होना। और बच्चों, जिन लोगों के बच्चों के हवाले से बात करें तो उनका रिज़ल्ट अच्छा आना, एजुकेशन इम्प्रूव होना या एजुकेशन रेलेवेंट चीज़ें बेहतर होना है। क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ मुलाकात या उनके साथ भी रिलेशंस में यहाँ कुछ दोबारा से, जैसे किसी फ्रेंड से कोई नाराज़गी चल रही है तो वो ठीक हो सकती है। 5 जुलाई, 9 ऑफ कप्स, जुपिटर इन पाइसेस है। अब जहाँ जुपिटर आता है और वो भी पाइसेस के अपने ज़ोडिएक साइन में, तो यहाँ पे आपकी कोई सेलिब्रेशंस आती हैं, आपकी सोच बहुत मुस्बत हो सकती है। कुछ एंटरटेनमेंट, रोमांटिक लाइफ इंप्रूव, जिनके रिलेशनशिप्स में मसले हैं, बहुत अच्छा दिन है कम्युनिकेशन का। आपकी गलती हो या उनकी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का टाइम है। नए स्टार्टअप्स हो सकते हैं, नए वेंचर, और कोई भी नया आइडिया जो इस दिन के हवाले से स्टार्ट किया जाए, अच्छी ग्रोथ हो सकती है। I और R से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अपनी इंट्यूशन को, गट फीलिंग को सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ लोगों के लिए कोई लग्जरी कंफर्ट आ सकता है, कुछ को फाइनेंशियल सपोर्ट आ सकती है, कोई विनिंग सिचुएशन हो सकती है। वो आपके अपने अपने हिसाब से, स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन में बेहतरी, रिलेशनशिप है तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट, और कैरियर फाइनेंसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। माजी की कुछ तलखियाँ दूर हो सकती हैं, पुराने मसले जो बड़े लंबे सालों से किसी के साथ नाराज़गी, एक बाज़ वक़्त ऐसे दिनों पे सडनली किसी के साथ पैचअप हो जाता है, मैटर रिजॉल्व हो जाता है, चीज़ें इनलाइन हो जाती हैं, और ये सारा कुछ जोन सा है बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी और बेहतरी की बात आ जाती है। और अनट्रबल टाइम जिसे हम कहते हैं, यानी वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, सिचुएशन में पॉजिटिविटी है, हर तरफ से सपोर्ट आ सकती है। 6 जुलाई बहुत ही यूनिक दिन है इस पूरी रीडिंग का, ठीक है। 6 जुलाई टावर मूवमेंट है। टावर में ये होता है कि कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्टिव होती हैं, आपके लिए परेशान कुन, सडनली शॉकिंग न्यूज़ होती हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ बेनिफिट होता है। जैसे आपका कोई आपका फ़र्ज़ करें, आप एक कारोबार कर रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, वहाँ पे आपने जिन लोगों को भी काम पे रखा, आपके कुछ ठेकेदार जैसे होते हैं, बस कोई मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ कर रहा। अब बात यह है कि आपकी लाइबिलिटी है इन फ्यूचर, जो भी चेकिंग अथॉरिटीज़ होंगी या पब्लिक है, कहीं किसी को इन्फो मिलती है कि आप मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे, ये लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस में नहीं है। अब ये शॉकिंग न्यूज़ तो है कि आपको पता लग रहा है कि आपका मटेरियल ख़राब लग रहा है, या ये इश्यूज़ आ रहे हैं, या एक पर्सन है जो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन इसमें एनलाइटमेंट ये है कि यहाँ पे अगर ये चीज़ आप ठीक नहीं करते तो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यानी जो प्रॉब्लम आपको इस दिन आती है वो आपको कुछ बेहतरी दिखाती है। सेम इज़ द केस कि कोई पर्सन ऐसा जो कि आपके साथ बड़े सालों से लॉयल नहीं है, कोई दोस्त ऐसा, और यहाँ पे आपकी इसकी कोई कहा सुनी लड़ाई झगड़ा होता है और वो पर्सन सिचुएशन से आउट हो जाता है, तो उसका मतलब यही है कि उसका जाना ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली आपके साथ रहना। आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जैसे एक पर्सन का को आप पसंद करते हैं लेकिन आपके लिए ठीक कोई हो रहा है, तो वहाँ से अगर वो शख्स आपको छोड़ देता है, डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन इसके बाद आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। सेम इज़ द केस, किसी प्रोजेक्ट में फेलियर हो गया तो आप इससे ज़्यादा बेहतर स्टार्टअप्स कर सकते हैं। आपको वो जो मिस्टेक्स जिनको आप इग्नोर करके आगे बढ़े होते हैं, टावर मूवमेंट में वो ब्लॉकेजेस आती हैं, सेपरेशंस हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे रीज़न ये होती है कि वो दो लोग या वो सिचुएशन ठीक होती नहीं है। आपको वहाँ पे
कुछ शौक ज़रूर लगता है, लेकिन आपको ज़रूरत होती है कि इसमें एक हिंट भी होता है कि आगे आप कुछ ज़्यादा बेटर बिल्डअप कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग जहाँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेटर पी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जी, पी, वाई, ये तीनों अल्फ़ाबेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं नेम्स के हवाले से। ठीक हो गया। लास्ट 7 जुलाई है, 7 जुलाई एम्प्रेस है। एम्प्रेस आपको आपका जो है वो वीनस से रिलेटेड है। यहाँ पे CLUL के से स्टार्ट होने वाले नेम्स, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। इमोशनल सपोर्ट आ सकती है, घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारना। रिसोर्सेज इंप्रूव हो सकते हैं, सिंगल लोगों को कोई मैरिज की इंगेजमेंट ऑफर आ सकती है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, और मैरिड लोगों का जितने भी कमिटमेंट के मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और सिक्योरिटी, कैश फ्लो बेहतर हो सकता है, कोई अच्छे नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, होम रेनोवेशन हो गई कुछ, ये चीज़ें हो सकती हैं। लव अफेक्शन पे काम हो सकता है, प्रोडक्टिव आइडियाज़ आ सकते हैं। और फैमिली में जैसे आपके मदर, सिस्टर, या आपकी आंटी, खाला, कोई भी ऐसे फीमेल पर्सनालिटी हैं, इवन कुछ लोगों की जैसे आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, कहीं किसी से आपकी नाराज़गी है, कोई इशू है, सिस्टर इन लॉ है, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया। एम्प्रेस के साथ यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। ये पाइसेस आपकी रीडिंग थी 1 से 7 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको अपकमिंग कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।